नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इफ x1 x2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। यदि x1 x2 इस इक्वेशन के रूट हैं, देखिए यदि x1 x2 इसके होंगे रूट्स, तो ax² + bx + c को आई कैन राइट a इंटू में x - x1 x - x2। सही है भाई। आप देखिए कि यदि किसी इक्वेशन के रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, तो उस इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? x - अल्फा इंटू x - बीटा इज इक्वल टू 0। यदि मुझे इस इक्वेशन का यदि मुझे x² का कोफिशिएंट क्या चाहिए? a, तो मैं क्या करूंगा? x - अल्फा इंटू x - बीटा को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें ये गिवन लिमिट इवैल्यूएट करना है। लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू x1। यदि आप x को पुट करेंगे x1, ओके, तो चलो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो साइन के अंदर एंगल है ये क्या बन जाएगा भाई? a इंटू में x - x1 x - x2। सही है। और पावर में क्या है भाई? 1/x - x1। यदि आप x को x1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ओके, तो यहां पर 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो यदि आपको याद होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू a 1 + fx की पावर 1/fx वेयर f ऑफ a इज इक्वल टू 0। सही है। तो इस लिमिट का जो जवाब होगा वो होगा e। तो 1 के साथ ये जो भी fx है हमारा, हम क्या करेंगे? ओके, पावर में क्या लगाएंगे? 1/sin a इंटू x - x1 इंटू x - x2। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये आपका e बन जाएगा। तो हमने क्या किया? sin a इंटू में x - x1 x - x2। सही है, ये सारा साइन के एंगल में है। अब हमने क्या किया? ऊपर sin a इंटू में x - x1 x - x2। ओके, हमने इससे डिवाइड किया और इसी से हमने मल्टीप्लाई भी किया, यानी sin a इंटू में x - x1 इंटू x - x2। सही है। और देखो यहां पर पहले से ही क्या मौजूद है? 1/x - x1 x - x1। सही है। तो चलिए, तो भाई विद लिमिट x टेंड्स टू x1, ओके, यहां से यहां तक ये सारा क्या बन जाएगा भाई? e बन जाएगा। ओके, ये सारा बन जाएगा e। हालांकि इसके लिए एक अलग फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप इसको इस मेथड से करें। e की पावर बन जाएगा भाई लिमिट x टेंड्स टू x1। तो क्या बच गया भाई? sin a इंटू में x - x1 x - x2। ओके, ये सारा एंगल है। डिवाइड में कौन था भाई? x - x1। ठीक है, डिवाइड में कौन था? x - x1। अभी हम क्या करेंगे? साइन के अंदर जो भी एंगल है x के x1 अप्रोच करने से वो अप्रोच कर रहा है 0 को। सही है। तो हम साइन के अंदर जो एंगल है हम नीचे भी वो सेम क्वांटिटी बना लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? a इंटू x माइनस, देखो पहले x - x1 ये पहले से था, हमने क्या किया भाई? a इंटू x - x2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। सही है। तो ये विद लिमिट x टेंड्स टू x1 ये मेरा बन जाएगा 1 के इक्वल। ओके, और यहां पर आप क्या करेंगे? x की जगह पर x1 को पुट कर देंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो एक बार आप ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि आप एस्टेट के पिछले 2-3 एग्जाम उठाकर देखेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो आप इसे पक्का कर लें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। लेट f फ्रॉम r टू r बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग भी है, ओके, तो यदि आप लेंगे
x 0 से बड़ा, तो क्या होगा भाई, देखो fx, ठीक है, लेस देन f ऑफ 2x लेस देन f ऑफ 3x। भाई क्योंकि मेरा फंक्शन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग भी है, तो अभी आप क्या करेंगे, सभी को आप f ऑफ x से डिवाइड कर देंगे, तो fx बाय fx लेस देन f ऑफ 2x बाय f ऑफ x, f ऑफ 3x बाय f ऑफ x। ओके, तो इसके बाद टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू, क्या था भाई, इनफाइनाइट। देखो हमें ये लिमिट इवेल्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x बाय में f ऑफ x लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 3x बाय में x। अब देखो ये बन गया 1, सही है भाई, और भाई ये भी क्या बन गया 1। ओके, क्योंकि ऐसा मुझे गिवन है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ओके, यूजिंग सैंडविच थ्योरम, आवर रिक्वायर्ड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आप देख लें भाई आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन बन जाएगा बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, तो आई थिंक लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था एस्टेट एग्जाम पीजीटी मैथमेटिक्स में। ओके, तो लेकिन मोस्टली कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत किया था। भाई पहले आप ये देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 माइनस कोस थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ओके, 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2। नीचे क्या है भाई, x माइनस 2। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ओके, इज नॉट इक्वल टू x, इट इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो ये बनेगा x अगर क्या है x 0 से बड़ा, और ये बनेगा माइनस x यदि x है नेगेटिव। तो भाई आप इस बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये बन जाएगा √2। ओके, यहां पर आएगा भाई मॉडुलस, यहां पर आएगा मॉडुलस। तो अभी आप ये देखें कि यदि आपका x है 2 से बड़ा, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस √2, तो भाई मॉडुलस क्या बनेगा, ओके, मॉडुलस साइन x माइनस 2, ये बन जाएगा साइन x माइनस 2, तो ये बन जाएगा 1, तो √2 हमारा, ओके, ये राइट हैंड लिमिट का आंसर आएगा। अगर हम निकालें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो भाई इस बार जो मॉडुलस x है वो ओपन होगा माइनस x बन के, तो माइनस √2 साइन x माइनस 2 डिवाइड में कौन है भाई x माइनस 2। ओके, ये बन जाएगा माइनस √2। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ज्यादातर कैंडिडेट ने क्या किया, यहां पर √2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए भर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पैटर्न के ऊपर भी एस्टेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के लिमिट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बन जाएगा भाई x tan इनवर्स x प्लस 1 बाय में x प्लस 2, और यदि आप पाई बाय 4 को लिख देंगे भाई tan इनवर्स 1, सही है, tan इनवर्स 1 क्या बन जाएगा, पाई बाय 4। तो अभी आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बाय 1 प्लस
x इंटू वाई, सही है। तो इसे आप ध्यान में रखें। तो ये बन जाएगा भाई लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको हर लेक्चर में करवा रहा हूं, आप इन्हें बड़े अच्छे ढंग से पक्का कर लें। मोस्टली जो एचटेट के आपको क्वेश्चन होंगे वो यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि ये बन जाएगा भाई -1। ओके, -1 अपॉन, और ये बन जाएगा 2x प्लस 3, सही है। तो जो एलसीएम होगा x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x। तो ये बाहर आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाय, ओके, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, सही है। तो यदि आप, एक मिनट, अच्छा दोस्तों, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है आप देख लें भाई। यदि आप x को पुट करेंगे इनफाइनाइट, ओके, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, और भाई ये बन जाएगा 1 बाय इनफाइनाइट यानी कि 0, और tan इनवर्स 0 यानी कि 0। तो यहां पर मेरे पास 0 इंटू इनफाइनाइट, ओके, या इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म बन रही है, 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म, सही है। तो हमें इस प्रकार का फॉर्म यहां पर देखने को मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यदि मैं, ओके, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं -x, ओके, तो बस एक मिनट आप थोड़ा वेट करें। अच्छा, यदि मैं, अच्छा एक और बात, यदि आप x को रिप्लेस कर पाए, ठीक है, 1/t से, तो तभी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, सही है। तो नहीं तो आप क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को आई कैन राइट कोट इनवर्स x, ओके, ये बन जाएगा ये, ओके, यहां पर क्या है -x, सही हो अभी। तो एक मिनट, एक बार हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -x इंटू कोट इनवर्स 2x प्लस 3, ओके। देखो, जब आप लगाते हैं LH रूल, जब आप लगाते हैं LH रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल, तो ध्यान रखें आप LH आप तब यूज करते हैं जब या तो 0/0 फॉर्म बनेगी या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। अदरवाइज आप किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। तो अगर आप ऐसे लिख पाए इसको कि कोट इनवर्स 2x प्लस 3, ओके, इसे आप लिखें 1/x, सही है भाई। अब आप देखें भाई कौन सी फॉर्म बन रही है, कोट इनवर्स इनफाइनाइट, सही है भाई। यदि आपको ग्राफ याद होगा ना कोट इनवर्स x का, ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ओके। तो ये है 0 और ये है पाई। तो जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, ओके, जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, तो आपका जो कोट इनवर्स x है भाई वो जाएगा 0 की तरफ, सही है, वो जाएगा 0 की तरफ, ओके। तो भाई आप इस बात को ध्यान में रखें, सही है। तो अब आप देख पाएंगे कि यहां पर किस प्रकार का फॉर्म बन रहा है। अब 1/इनफाइनाइट यानी कि 0, तो ये फॉर्म बन रहा है 0/0, यानी यहां पर आप बड़ी आसानी से LH रूल को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग LH रूल, ओके, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल, कई बार इसे लोपिटल रूल भी कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, -1/x², सही है। तो ऊपर प्लस बन जाएगा 1/2x प्लस 3 का स्क्वायर, सही है, और इनटू में 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई 2, और डिवाइड में कौन है भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x का स्क्वायर, सही है।
और यदि आप इसे सही तरीके से लिखेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा माइनस के 2x² अपॉन 2x+3 का स्क्वायर। ओके, यदि आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सोच पाते हैं तो वो भी सही है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो यदि मैं यहां से नीचे से x कॉमन लूं तो बाहर बन जाएगा x², तो क्या बन जाएगा 2 + 3/x, सही है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सबसे हायर ऑर्डर डिग्री है उसे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये बन जाएगा 3/∞ 0 बन जाएगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा, आई थिंक शायद कैलकुलेशन मेरा सही होगा। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है ना, हाँ इसका स्क्वायर भी है। ओके, तो 2 दूनी 4, तो दोस्तों ये बन जाएगा -1/2। और अब आप इसके आंसर को चेक कर लें भाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए, हालांकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में करें। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथ से ज्यादा हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस, भी आप ये देखें कि इस कोस स्क्वायर को, ठीक है, पहले आप क्या लिख दें, इस कोस स्क्वायर को आप पहले लिखें 1 - sin स्क्वायर x, सही है, और डिवाइड में कौन हुआ भाई साइन स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x डिवाइड में कौन है x²। और याद करिए भाई साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर x, सही है, डिवाइड में कौन है भाई x²। तो यहां से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो काफी लेंथी बन जाएगा। तो साइन के अंदर जो भी एंगल है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, x के 0 जाने से वो भी अप्रोच करेगा 0 को। तो मैंने डिवाइड में क्या किया, पाई साइन स्क्वायर x से, ओके, तो मल्टीप्लाई किया और फिर यहां पर डिवाइड भी किया, और नीचे पहले ही कौन है x²। तो ये सारा क्या बन जाएगा, विद लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सारा 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई पाई। तो आप चेक कर लें, हाँ 5th का ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भी यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने मैक्सिमम टॉपिक की डिटेल थ्योरी कवर कर रखी है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है ये इक्वल है 4 के, ठीक है, तो मतलब इस लिमिट का जो जवाब आएगा वो फाइनाइट नंबर आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो भाई यदि ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है तो जवाब आएगा इनफाइनाइट, ये कभी फाइनाइट आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल करना होगा। देखो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा x² + x + 1, है ना। तो यदि आप, चलिए पहले एलसीएम करिए आप, क्या बन जाएगा भाई, पहले x से मल्टीप्लाई करें, ax² - bx, सही है, फिर -ax - b इज इक्वल टू 4, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहां और यहां पर आप x² कॉमन ले लेंगे, सही है, आप x² कॉमन ले लेंगे, और हाँ जहां जहां x है ओके वहां भी आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 - a - b इंटू x। अब कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कर लें, 1 - b, सही है भाई, नीचे क्या है x + 1। भाई आप देख पाएंगे कि यदि आपको एक फाइनाइट आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ओके जो डिग्री है वो, मतलब न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी इसका मतलब क्या है
इसे जीरो बनना पड़ेगा, और ये जीरो कब बनेगा, व्हेन a इज इक्वल टू 1। भी जब a 1 होगा तभी हमारा आंसर फाइनाइट आ सकता है, और यदि a 1 नहीं होगा तो ऊपर डिग्री 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो जवाब क्या आएगा लिमिट का, इनफाइनाइट। ओके ओके, चलिए पॉजिटिव या नेगेटिव इनफाइनाइट आंसर आ सकता है। तो चलिए भाई ठीक है, और यदि आप a को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 में से बन गया 0, यानी कि माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी बाय में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो जल्दी से आप LH रूल लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस बी बाय में 1 इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 4। नहीं तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो a1 b माइनस 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2ax प्लस a माइनस 1 साइन एक्स। देखो 10 क्यूब x बाय में x क्यूब। ओके, पहले आप इसे 1 कर लेंगे विद लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2ax प्लस a माइनस 1 साइन एक्स बाय में कौन है भाई, एक्स क्यूब, सही है। और ये सारा लिमिट जो है इक्वल है 1 के, तो क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म लग रहा है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे भाई, यूजिंग LH रूल। करिए भी जल्दी से। तो 2ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 2a माइनस 1 कोस एक्स बाय में कौन है भाई, 3x स्क्वायर। अभी आप ये देखें कि जो इसका आंसर है वो है एक फाइनाइट नंबर यानी कि 1। ओके, तो इसका लिमिट का आंसर क्या है 1, और अगर नीचे है 0 तो ये श्योरिटी है कि ऊपर भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म लगने के बाद यदि आप फिर से कोई लिमिट को सोल्व करेंगे या LH रूल अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनाइट आंसर मिल पाएगा। यदि ऊपरला जो न्यूमरेटर है वो 0 नहीं है तो फिर इस लिमिट का जवाब एक फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो न्यूमरेटर को 0 बनना पड़ेगा x के 0 बनने से। तो 2a प्लस कोस 0 यानी कि 1, तो ये बच गया भाई a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे होना पड़ेगा, यानी कि 3a इज इक्वल टू 1, यानी कि a क्या आ जाएगा भाई 1/3। और यदि a 1/3 है, अब मुझसे पूछा क्या गया भाई, a प्लस 1, अच्छा a प्लस 1 यानी कि 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3, ये मेरा आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। अच्छा यहाँ पर बच्चों थोड़ा सॉरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसे आप 4/3 कर लें। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी पर आप क्लिक कर लें। यहाँ पर थोड़ा शायद टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसका जवाब जो आएगा भाई वो 4/3 आएगा, ना कि 4/9। और यदि आपको आंसर वेरीफाई करना है तो अगेन आप जो मेरा आंसर आया है ए, उससे आप लिमिट में पुट करके चेक कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देखिए भाई हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं। सबसे पहली तो बनती है भाई 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ओके, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गई। ये है हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अच्छा कई बार ये लोगों को लगता है कि 0 की पावर इनफाइनाइट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो बिल्कुल गलत, 0 की पावर इनफाइनाइट इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। भाई याद रखें इसे। भाई ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के आप
लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट में या थोड़ा सा राइट में लेंगे, ओके, तो क्वांटिटी जो होगी -1 और 1 के बीच में आएगी। और यदि आप उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसका जवाब एक फाइनाइट नंबर यानी कि 0 होगा। ओके, तो आपके पास इसका फाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो 0 की पावर इनफाइनाइट इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहां देखें 1/7 क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो पावर बढ़ाने पे ये अप्रोच करेगा 0 को, ये अप्रोच करेगा भाई 0 को, तो इसका जो जवाब आएगा 0 आएगा। पहली बात तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ओके, तो अच्छा आप यहां देखें 1 की पावर इनफाइनाइट। अब कईयों को ये भी लगेगा कि सर ये 1 की पावर इनफाइनाइट है तो क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। भाई बिल्कुल गलत। यदि अंदर एग्जैक्ट 1 है, वो लिमिटिंग केस नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 है, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट भाई ये 1 आएगा। ओके, इसका जवाब 1 आएगा और इसका जवाब मेरा 0 आएगा। सही है। और 5 की पावर इनफाइनाइट, यदि जो बेस है वो 1 से ग्रेटर है तो इसका जवाब आएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आंसर आया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ओके, आप एक, ठीक है, मतलब एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चलिए, ना कि आप किन्हीं 2 नंबर्स की तरफ भाग रहे हैं। अब ये जो भी है इनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ओके, जैसे 0 बाय समथिंग 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट। ओके, तो 0 की तरफ जाएंगे या इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, तो 0 बाय 0 का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और बाकी सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म का कोई भी जवाब नहीं है। तो ये हमारी है इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि अंदर जो है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो लिमिटिंग केस है 1 का। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। बस यहां पर आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे जल्दी से। 729 की पावर x, तो पहले आप एक काम करें, आप एक मिनट, यदि हम इसे एक काम करिए भैया, आप 243 की पावर x आप ये कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर x -1। सही हुआ। और यदि यहां से आप क्या करेंगे, -9 की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, ये यहां से 1 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर x -1 डिवाइड में कौन है भाई, x की पावर 3। तो ये देखो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 9 की पावर x -1, ये बन जाएगा भाई 3 की पावर x +1, 3 की पावर x -1। ओके, a + b a - b यानी कि a² - b²। तो दोस्तों ये बन जाएगा। और यदि आप 3 की पावर x -1 सभी में कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा 243 की पावर x। अच्छा ये बच गया भाई -9 की पावर x, 3 की पावर x +1। ओके, तो यहां से बच गया 1। और भाई बाय में कौन है, x का क्यूब। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x -1। ठीक है, और अगर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना बन जाएगा, 27 की पावर x। तो यदि 27 की पावर x आप कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अभी, अंदर बच जाएगा 27। अच्छा 9 से करना पड़ेगा ना, हाँ सही है, 9 की पावर x -1। ओके, तो -1 कॉमन लेंगे यदि आप 9 की पावर x -1 तो ये बच जाएगा। तो दोस्तों इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है। यदि आप एग्जाम में, ओके, एग्जाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं तो आप इसको बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ओके, तो मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये बन जाएगा भाई 27 की पावर x -1 और 9 की पावर x -1। तो एक आप x यहां कर दें, एक यहां कर दें, एक यहां कर दें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1/x, ये बन जाएगा भाई log a। सही है। तो इस लिहाज से ये बन जाएगा log 3, log 27, ये बन जाएगा log 9, यानी कि देखो 27 यानी 3 की पावर 3,
9 यानी कि 3 की पावर 2, ये पावर आगे आ जाएगी 6 log 3 का क्यूब, जो कि हमें गिवन है k log 3 के क्यूब के, तो हैंस k इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और यदि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे 10th क्वेश्चन है, आप इसे मतलब विद इन 20 सेकेंड्स अच्छे से कर पाएंगे, ओके, या उससे पहले कर सकते हैं। तो पहले आप ये देखें कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को आई कैन राइट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के 0 और 1 के बीच में रहेगा, ओके, 1 से छोटा लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो लिमिट n टेंस टू, सॉरी हाँ ये n है, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो दोस्तों ये बन जाएगा x माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2x माइनस एक्स 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, सही कर लें इसे, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस, हाँ लास्ट में क्या होगा भाई, nx माइनस nx का फ्रैक्शनल पार्ट, और डिवाइड में कौन है भाई, n इंटू n प्लस 1/2, सही हुआ। चलिए एक मिनट थोड़ा वेट करें। हाँ दोस्तों आप देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, देखो x 2x nx, यदि आप इनमें x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, जो क्या बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, और डिवाइड में भी कौन है भाई, n इंटू n प्लस 1/2, तो सारा कट जाएगा, और माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब थोड़ा आप ध्यान से इस बात को समझना, थोड़ा आप इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना, ओके। देखो इन सभी का सम होगा वो n से कम रहेगा, इन सब का सम जो भी होगा वो n से कम रहेगा, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या रहेगा, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। आप n नंबर्स जोड़ रहे हैं जो 1 से कम है, तो ऑब्वियसली इनका सम भी क्या आएगा, वो n से कम आएगा, सही है। और नीचे ऊपर मान लो n बन भी गया, नीचे n की डिग्री कितनी है, 2, तो नीचे डिग्री ज्यादा है और n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा भाई, इसका जवाब आएगा 0, इसका जवाब आएगा 0, तो यहां बच जाएगा x, तो यानी कि जो मेरा आंसर आएगा भाई वो आएगा x, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले ही प्रैक्टिस कर लें, तो बहुत ही कम सेकंड में आप इसे एग्जाम में बैठ के इजीली कर पाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो काफी सिंपल क्वेश्चन था। दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कौन सी फॉर्म बन रही है भाई, 0/0 फॉर्म, सही है। तो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के आते ही हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, LH रूल, यूजिंग LH रूल, लिमिट x टेंड्स टू 9, तो 0 माइनस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ओके, और अंदर आके क्या होगा भाई, f डैश x डिवाइड में 1/2 रूट x, सही है। तो जब आप x को 9 पुट करेंगे भाई, देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, f डैश 9 बाय में f ऑफ 9, ओके, ठीक, f ऑफ 9, ये पलट जाएगा भाई ऊपर आके, रूट 9 यानी क्या बन गया, f डैश 9 यानी कि 1, f ऑफ 9 यानी कि 9, तो 1 इंटू 3, और हाँ 9 का रूट यानी कि 3, तो क्या बन गया भाई, 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के नेचर को बड़े ध्यान से समझें, ओके, और आप बस इस फॉर्म का ध्यान रखें, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का, ठीक है। जो x है वो 1 को अप्रोच करेगा 1 के, ठीक है, लेफ्ट से या राइट से, तो हमारे पास 1 की पावर इनफाइनाइट एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकती है, सही है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, देखो जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आती है तो आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी डिग्री होती है, और जिसके कारण इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, आप उसे
डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n इंटू 3 की पावर n। लिखिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n इंटू 3 की पावर n। सही है। तो क्या बन जाएगा भी दोस्तों, ये बन जाएगा 1 बाय n से n गया और x माइनस 2 बाई 3 की पावर n। सही हुआ भाई। और n से n गया तो खाली 3 आ गया, माइनस 1 बाय n इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब जो इस लिमिट का जवाब है ये एक फाइनाइट नंबर है, तो लिमिट जो है वो फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप ये देखिए कि 1 बाई 3 बनने के लिए देखो 1 बाय n, ओके, 1 बाय इनफाइनाइट, ये तो 0 बन जाएगा। सही है, ये तो 0 बन जाएगा। यानी हमारे पास 1 बाई 3 लिमिट बचने के लिए, ओके, लिमिट का जो जवाब है 1 बाई 3 आने के लिए हमारे पास जो इसका जवाब है, इसका जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। ओके भाई, तभी जाकर जो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल बनेगा 1 बाय 3 के। तो आप ये देखिए, अगर कोई क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में है, ओके, तो पावर बढ़ाने पे वो हमेशा घटती जाएगी, और यदि आप पावर करेंगे इनफाइनाइट तो वो अप्रोच करेगा 0 को। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 बाई 3, ओके, मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो भाई ये बन जाएगा, पहले आप यहां ले, ओके, यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओके, और यदि आप इन दोनों को लेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 5। अब आप इन दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यानी जो आपका x होगा वो 2 और 5 के, ओके, सेमी ओपन इंटरवल यहां से बिलोंग करेगा। तो हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अक्सर एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देखो, आपको 1 की पावर इनफाइनाइट, ओके, इसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फॉर्म के ऊपर, वो आप प्रैक्टिस कर लें। तो 1 की पावर इनफाइनाइट, अब आप ये देखें कि यदि मैं ऊपर 2 ऐड करूंगा और 2 ही माइनस करूंगा, तो ये बन जाएगा भाई 2 ऐड किया और 2 माइनस किया, माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर x, है ना। कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। सही है भाई, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो पूरा fx है इसका उल्टा पावर में लेके आएंगे। तो कैसे लाए भाई इसका उल्टा, x प्लस 2 बाय माइनस 5, इससे डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई किया, और पहले से ही पावर में क्या था भाई, x। तो ये सारा क्या बन जाएगा भाई, e बन जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 5x अपॉन x प्लस 2। और भाई इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को गायब करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे हाईएस्ट, ओके, डिग्री से जो कि x की है उससे आप डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा भाई माइनस 5 बाई 1 प्लस 2 बाई एक्स। तो 2 बाई इनफाइनाइट 0 बन जाएगा। तो ये बन गया दोस्तों e की पावर माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भाई काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, कई लोगों को ऐसे क्वेश्चन से थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना सीख लें किसी पॉइंट के इर्द गिर्द। चलिए भाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा। अब आप ध्यान दें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 का मतलब हुआ कि आपका एक्स कहां से बिलोंग करेगा भाई, एक मिनट थोड़ा गलत कर गया, आपका एक्स यहां से बिलोंग करेगा। सही है, यदि आपका एक्स, ओके, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो आपका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा भाई एक्स का वो 0 आएगा। और वेन एवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज नॉन 0, यानी कि एक्स कहां से बिलोंग कर जाएगा भाई, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। सही है, तो साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। सही है भाई। अभी मुझे निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स।
तो एक बार मैं जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा और एक बार जीरो के ऊपर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा। तो आप राइट हैंड लिमिट चेक करिए भाई, यानी कि 0 प्लस, ठीक है। जब x 0 से जस्ट ग्रेटर है तो वो कहां पर है भाई, यहां पर, तो फंक्शन आएगा ये, सही है। तो क्या आएगा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। बस लेफ्ट हैंड लिमिट का ये शॉर्टकट में सिंबल होता है कि f ऑफ 0 माइनस, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आप ये देखें कि 0 के जस्ट लेफ्ट में, ओके, 0 के जस्ट लेफ्ट में, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मान लो आपने x को लिया -0.001, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भाई कितना बनेगा, ये बनेगा -1। तो दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा साइन -1 बाय में -1, यानी कि साइन 1/1, ओके। हेंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड हेंस जो लिमिट है भाई वो डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका जवाब होगा दोस्तों डी। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ओके।